हमारा नवंबर भी चला गया, दिसंबर भी चला गया, जनवरी भी हमने मोए मोए करने में बिता दिया। अब हमारा फरवरी आ चुका है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाएं। हमारा सपना है 90% लाने का, लेकिन हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। बहुत ज़्यादा एग्जाम से डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुका है कि क्या हम पास भी हो पाएंगे या फिर नहीं। हम 90% लाने का सपना रखें, वो आ पाएगा भी या फिर नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यानी कि बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाएं। आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो गारंटी देता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद हर एक बच्चा जो भी आज से तैयारी कर रहा है वो आज की इस वीडियो को देख लेता है तो उसका 90% बिल्कुल दिलवा कर मानूंगा, क्योंकि यही आपके पास अंतिम मौका है। इसी अंतिम मौके में ऐसी पढ़ाई कर लेनी है, यानी कि 365 दिन को 20 दिन के बराबर कर देना है और आपका 90% मैं खुद बिल्कुल दिलवा कर मानूंगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाई और तैयारी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। पढ़ाई ज्ञान के पर्पज से किया जाता है और तैयारी जो होता है परीक्षा के पर्पज से किया जाता है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको तैयारी कराने वाला हूं, कितने का, 90% का। क्योंकि तैयारी का मतलब कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बताना जो बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी हो कि वही पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीजें लिखकर लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के भी यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश के भी, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इधर आपके जो गणित हो गए, यहाँ चित्रकला, यहाँ पर संस्कृत के भी, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के भी, यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञान के भी, सारी चीजें के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके बुक्स हैं सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आ चुका हूं। जो कि तैयार कर लेते हो तो आपका गारंटी देता हूं कि 90% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और मैं आपको तैयार कराऊंगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, केवल निश्चिंत होकर इस वीडियो को अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, निश्चिंत होकर आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि यही अंतिम मौका है। इस अंतिम मौके को नहीं गंवाना है। कैसे तैयारी करना है बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। केवल आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है, 20 दिन में कैसे तैयारी करना है, केवल इतनी ही चीजें बताएंगे जितनी चीजें आपके 90% के लिए जरूरी हो और वो केवल और केवल 20 दिन में अच्छे से तैयार भी हो जाए, यही चीजें आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताएंगे कि आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, यहाँ पर इंग्लिश की कॉपी आपको कैसे लिखनी है, क्योंकि कॉपी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉपी लिखना समझ गए तो आपका आधा से मतलब कि बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि कॉपी लिखने का आपको तरीका मालूम हो गया तो 70 नंबर का पेपर है, पढ़कर नहीं भी जाएंगे तो 40 से 45 नंबर आप लिखने के तरीके पर अचीव कर लोगे, ठीक है ना। ये आपका सामाजिक विज्ञान का हो गया, ये आपका विज्ञान का हो गया। सारी चीजें का तैयारी आज की इस वीडियो में करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एकदम धैर्य पूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक आप सबसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करना था कि आपसे मतलब कि आप लोग क्या करते हो कि केवल वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल से। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने की, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली हिंदी की बारी आती है कि हिंदी की तैयारी। देखिए तैयारी 22 फरवरी हिंदी 2024 पूरे किताब की तैयारी एक वीडियो में, और 70 में 70 आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। क्लास 10th की है ये हिंदी की तैयारी, क्लास 10th बोर्ड आपका कोई सा भी हो, हर एक बोर्ड में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं, 6 अंक के जो महत्वपूर्ण गद्यांश आते हैं। तो सबसे पहले मित्रता पाठ तैयार कर लीजिए, दूसरा में ममता तैयार कर लीजिए, और तीसरा भारतीय संस्कृति 100% तैयार कर लीजिएगा। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, यानी कि पहला से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों गद्यांश हमेशा तैयार रखिएगा। देखिए कितने साल ये रिपीट करता है, लगातार ये हर साल इससे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, लगातार देखेंगे तो हर एक साल पूछा जाता है। अभी सारे सब्जेक्ट की बताऊंगा, बस अच्छे से आपको हिंदी में सबसे पहले 70 में 70 आपको क्लियर करा देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं, 6 नंबर के पद्यांश आपके पूछे जाते हैं। तो पद्यांश में आपको तैयार कर लेना है सूरदास का, दूसरा नंबर में तुलसीदास का, तीसरा नंबर में रसखान का, और चौथा नंबर में बिहारी लाल। ये 4 पद्यांश तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं हर एक साल इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे
जाते हैं, लगातार आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये चारों तैयार कर लो, गारंटी है कि आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय 2 पूछे जाते हैं, एक आपका लेखक का पूछा जाता है और दूसरा आपका कवि का पूछा जाता है। और जीवन परिचय कितने नंबर का आपका आता है, 5 × 2 यानी कि 10 नंबर का आपका जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक है ना। 10 नंबर का जीवन परिचय आता है। तो सबसे पहले लेखक में तैयार कर लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है ना। उसके बाद कवि में तैयार कीजिए सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत का अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लाने वाला हूं अच्छे तरीके से। बस इस चैनल से जुड़े रहना, आपकी फुल गारंटी से तैयारी 90% की स्ट्रेटजी से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। ये चारों कवि में तैयार कर लेना और ये तीनों लेखक में तैयार कर लेना। 1000% की गारंटी देता हूं, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, ये तीनों तैयार करना होगा, तीनों तैयार करना होगा और ये चारों तैयार करना होगा, तब जाकर आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अच्छे से सारी चीजें बताएंगे, अच्छे से केवल देखना, आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश 5 अंक के जो पूछे जाते हैं उसमें आप तैयार कर लीजिए वाराणसी चैप्टर, वीरा वीरेण पूज्यते तैयार कर लीजिए, भारतीय संस्कृति तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लगातार इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपके संस्कृत गद्यांश पूछे जाएंगे अच्छे तरीके से। और इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो वाराणसी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना मत। इसको पूरा जितना भी इसके गद्यांश है सबको अच्छे से दोहरा लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसी में से हर एक साल एक न एक जरूर रहेगा, इसमें से गारंटी है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश में यहाँ पर 5 अंक का पूछा जाता है। ये तो इसमें क्या तैयार करना है, मरणम मंगलम केन्मियते वाला पद्यांश अच्छे से तैयार कर लेना उसका संस्कृत में। उसके बाद बंदम मरणम ही वीता वाला, उसके बाद माता गुरुतरा बहुत तीर्णात वाला, सर्वे भवन्तु वाला और दुख भाग भवेत वाला, उसके बाद मानम हितवा सुखी भवेत वाला। ये तैयार कर लोगे पांचों तो 5 अंक संस्कृत पद्यांश के लिखने को आता है तो वो फिक्स हो जाएगा। और श्लोक लेखन भी आता है, तो इन पांचों में से कोई एक श्लोक में लिख दोगे जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसको एक श्लोक में लिख लोगे तो आपका इसका 2 नंबर भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना, जितना बता रहा हूँ केवल उतना ही तैयार कर लो। 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद प्रश्नोत्तर, संस्कृत प्रश्नोत्तर 2 नंबर का पूछा जाता है। इसमें वीरा वीरेण पूज्यते तैयार कर लीजिए और भारतीय संस्कृति 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से पूछे जाएंगे, पक्का गारंटी देता हूँ। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण निबंध 7 नंबर के पूछे जाते हैं। निबंध कौन कौन सा आपको तैयार कर लेना है, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के उपाय तैयार कर लीजिए, आतंकवाद के कारण एवं निवारण तैयार कर लीजिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर तैयार कर लीजिए, स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम पर तैयार कर लीजिए और अनुशासन का महत्व पर तैयार कर लीजिए। गारंटी देता हूं कि ये ही पांचों अगर तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके से, केवल तैयार क्या करना है, केवल देख लेना है, निबंध याद नहीं किया जाता है, केवल आपको अच्छे से देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, हेडिंग वगैरह की कैसे निबंध लिखा जाता है, कैसे निबंध लिखा जाता है, इस टॉपिक पर वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर देख लेना। चाहे आप याद करें या फिर ना करें, उसमें ऐसा ट्रिक बता दिया हूं कि आपका 7 नंबर बिल्कुल निबंध का फिक्स हो जाएगा, उस तरीके से लिख दोगे तो, ठीक है ना। तो जाकर देख लेना। उसके बाद महत्वपूर्ण पत्र लेखन भी 4 नंबर का आता है, तो उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूं चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और एक इसी में खंडकाव्य, इसके बाद संस्कृत पद्यांश वाले के बाद भी एक खंडकाव्य पूछा जाता है 3 नंबर का। तो जो आपके जिला में लगता हो खंडकाव्य तैयार कर लेना अपने टीचर से पूछकर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका आता है अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इंग्लिश, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। जो तरीका बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो चैप्टर बताऊंगा, केवल उन्हीं को तैयार कर लेना। गारंटी है कि उन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे किताब का एक ही वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए यहाँ पर प्रोज से केवल ये चैप्टर तैयार कर लीजिए, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कुरु का और मैडम राइट्स द बस वाला के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार कर लेना। यहाँ पर मेरे चैनल पर भी डाल दिया गया है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जाकर वहां से तैयार कर लेना। केवल इन्हीं तीनों चारों चैप्टर को तैयार कर लेना, गारंटी है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद पोएट्री में द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द टाइगर इन द जू और अमेंडा वाले चैप्टर के पोयम और सेंट्रल आइडिया केवल तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू इससे नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपको पोयम और सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। और मैंने पोयम और सेंट्रल आइडिया पर अच्छी वीडियो बना दिया हूँ, चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर अच्छे से वॉच
वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सुप्लीमेंट्री आता है, सुप्लीमेंट्री में टीम ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और भोली वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तैयार कर लेना। इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पक्का गारंटी देता हूं, ठीक है ना। इससे बाहर आपके नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपका ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाले पोर्शन में आर्टिकल राइटिंग आपको क्या क्या तैयार करना है, क्राफ्ट एग्जीबिशन पर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर और इन्वायरमेंट डे पर तैयार कर लेना है। उसके बाद लेटर मैरिज पर आपको तैयार कर लेना है, इंटर ब्रदर मैरिज या फिर इल्डर सिस्टर मैरिज पर तैयार कर लेना है। और एप्लीकेशन फीवर और प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार कर लेना है। ये दोनों दिया जाता है, या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए, तो दोनों तैयार कर लोगे तो कोई एक आएगा तो आप अच्छे से उसको लिख ले जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका नरेशन आता है, वॉइस आता है और ट्रांसलेशन आता है। तो इसको क्या करना है कि वन शॉट वीडियो यूट्यूब पर देखना, और मैं भी जल्द आपको नरेशन, वॉइस और ट्रांसलेशन पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छे तरीके से वॉच कर लोगे तो आपका 70 में 70 इंग्लिश में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यही तैयारी है इंग्लिश की। अब देखिए गणित की कैसे तैयारी करना है। गणित की तैयारी केवल 7 चैप्टर रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, कम समय बचा हुआ है। और देखिए गणित और विज्ञान में आपको ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि ये हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। सबसे अधिक समय आपको अभी लैंग्वेज सब्जेक्ट में देना है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में कम पढ़कर ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे, और इन सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ोगे तभी भी कम स्कोर होगा, कितना भी पढ़ लोगे तो। लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कम पढ़ के भी हम ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। तो गणित में ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, गणित और विज्ञान में केवल आपको अच्छे से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवाइज कर लेना है। अगर कम पढ़े हो तो 20 दिन में आप तैयारी करना चाहते हो तो, और आप मतलब कि 365 दिन पूरा लगातार आप पढ़े हो तो गणित को फिर से भाई रिवाइज मार लीजिए। 365 दिन इक्वल टू 20 दिन बनाकर सबको रिवाइज मार दीजिए। लेकिन यदि आप इन्हीं 20 दिनों में तैयारी करना चाहते हो तो गणित को केवल मतलब कि फॉर्मूला वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगाइए, ज्यादा मतलब फोकस मत कीजिए, ठीक है ना, गणित और विज्ञान पर। अदर सब्जेक्ट जितने भी है, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट, इन पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए गणित में आपको बहुपद तैयार कर लेना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण तैयार कर लेना है, द्विघात समीकरण तैयार करना है, त्रिभुज तैयार करना है, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इन्हीं चैप्टर को तैयार कर लोगे तो 70 में 65 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपके तो 15-16 चैप्टर हैं गणित में, लेकिन यही चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चैप्टर्स के करना क्या है कि फॉर्मूला आपको अच्छे से लिखकर तैयार कर लेना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और चाहे आप पढ़े हो तभी या नहीं पढ़े हो तब भी, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कर लेना है, अनसॉल्व लेकर जो सीरीज वगैरह है उनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपका गणित में 65 नंबर अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद चित्रकला की तैयारी कैसे करनी है। देखिए चित्रकला की तैयारी करनी है कि जो आलेखन वाला पोर्शन आता है उसमें कमल, गुलाब, सूर्यमुखी और गेंदा का फूल बनाना अच्छे से, ये तो चित्रकला की तैयारी मात्र 1 से 2 दिन में हो जाएगी। जो बता रहा हूँ उसको तैयार कर लेते हो तो कमल, गुलाब, सूर्यमुखी और गेंदा का बनाना फूल सीख लीजिए अच्छे तरीके से। और उसके बाद स्मृति चित्रण में जो आता है सुराही, कप, थर्मस, गिलास, आम और केला का चित्र बनाना सीख लीजिए। केवल 2 दिन में आपका चित्रकला बिल्कुल अच्छे से 70 में 65 फिक्स करा देगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। और संस्कृत एक ऐसा जो होता है सब्जेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि कम लिखने पर ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यही जितना बता रहा हूं केवल उनको तैयार कर लोगे, 95 नंबर संस्कृत में लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, यानी कि 70 में 65 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या तैयार कर लेना है, गद्य में कवि कुल कालिदास वाला चैप्टर तैयार कर लेना है, नैतिक मूल्यांकन वाला चैप्टर तैयार कर लेना, और संस्कृत भाषा गौरव वाला। मात्र ये 3 चैप्टर तैयार कर लो, आपका ये गद्य का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पद में सुक्ति, सुधा, विद्यार्थीचार्य और लक्ष्य भेद परीक्षा तैयार कर लो। इन्हीं में से आपके पद से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सारांश जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है नैतिक मूल्यांकन, विश्व कवि रविंद्र, कालिदास और मदन मोहन मालवीय। ये चारों तैयार कर लो। मैं खुद इन्हीं को तैयार करके मात्र 3 दिन में संस्कृत की तैयारी किया था, और 94 नंबर मेरा संस्कृत में आया था, केवल इन्हीं चीजों को तैयार करके, ठीक है ना। चरित्र चित्रण में आप तैयार कीजिए विनय, दीपक और जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार कर लीजिए। और व्याकरण में तैयार कीजिए संधि, कारक और विभक्ति, अनुवाद, वाच्य परिवर्तन और वाक्य प्रयोग। लेकिन अभी व्याकरण में आपको इतनी सारी चीजें नहीं तैयार करनी है, संस्कृत के व्याकरण में ज्यादा मतलब कि आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो संधि, कारक और विभक्ति छोड़ दीजिए, और ये केवल तैयार कर लीजिए अनुवाद और वाच्य परिवर्तन। 2 तैयार कर लीजिए। वाक्य प्रयोग तो आप जानते ही हैं, बड़े आसान तरीके से कर ले जाओगे। तो अनुवाद और वाच्य परिवर्तन, 3 नंबर का वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है और 4 नंबर का अनुवाद पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद निबंध जो आता है 8 नंबर का पूछा जाता है, तो
निबंध में विद्या पद, सदाचार पर और संस्कृत भाषा महत्व पर निबंध तैयार कर लीजिए। मैं बता दिया हूँ, अच्छे से इसको तैयार कर लोगे तो आपका 8 नंबर भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की कैसे तैयारी करनी है, देखिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर क्या है, इसको तैयार करना है। जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद रॉलेट एक तैयार कर लेना है। चंपारण, गुजरात, अहमदाबाद सत्याग्रह पर लॉन्ग आंसर पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना है। 1929 की महामंदी क्या थी, ये तैयार कर लेना है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन क्या है, इसको तैयार कर लेना है। मिट्टी के प्रकार पर निबंध अच्छे से तैयार कर लेना है, लॉन्ग आंसर में ये आपका पूछा जाता है। चिपको आंदोलन पूछा जाता है। भारतीय कृषि की विशेषता पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। गन्ना, गेहूं, चावल खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये शॉर्ट आंसर में हर साल पूछा जाता है। सत्ता की साझेदारी पर, संघवाद की टिप्पणी पर हर एक साल पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर हर एक साल लॉन्ग आंसर में ये पूछा जाता है। मनरेगा 2005 पर टिप्पणी हर एक साल शॉर्ट आंसर में ये पूछा जाता है, गारंटी है, ठीक है ना। वैश्वीकरण पर टिप्पणी हर एक साल लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। उपभोक्ता अधिकार पर व्याख्या ये भी हर एक साल लॉन्ग आंसर में आपके पूछा जाता है, ठीक है ना। इनको तैयार कर लेना आपको अच्छे से, और मैप वर्क की प्रैक्टिस कर लेना है। मैप वर्क पर मैं बहुत जल्द आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, बस चैनल से जुड़े रहिएगा, अच्छे चीजें आपको यहां से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, अब आपका विज्ञान का बारी आता है। विज्ञान में क्या क्या तैयार कर लेना है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया तैयार कर लीजिए, विस्थापन और द्विविस्थापन तैयार कर लीजिए, अपचयन और उपचयन तैयार कर लीजिए, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और उपयोग तैयार कर लीजिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं उपयोग तैयार कर लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग तैयार कर लीजिए, अयस्क और खनिज में अंतर तैयार कर लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग तैयार कर लीजिए, समजातीय श्रेणी अच्छे से तैयार कर लीजिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लगातार हर एक साल पूछा जाता है, साबुनीकरण हर एक साल पूछा जाता है, मिशेल पर टिप्पणी हर एक साल पूछा जाता है, एस्टीकरण पर टिप्पणी हर एक साल पूछा जाता है, और ये केमिस्ट्री से मेंडलीफ का आवर्त नियम हर एक साल पूछा जाता है। और ये भी यहाँ पर सजीव और निर्जीव में अंतर बायोलॉजी से हर एक साल पूछा जाता है। पोषण क्या है, इसके प्रकार हर एक साल पूछे जाते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र का चित्र पूछा जाता है। खुले रंध्र का चित्र हर एक साल पूछा जाता है। कायिक प्रवर्धन की विधियां, कायिक प्रवर्धन यानी कि बिना बीज के पौधे को उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है, तो इसकी विधियां पूछी जाती है अच्छे तरीके से। जनन स्वास्थ्य पर पूछा जाता है। पुष्प के जननांगों का वर्णन पूछा जाता है, यानी कि चित्र बनाकर आपको बताना होता है। समजात एवं समरूप अंग के उदाहरण पूछे जाते हैं। यहाँ पर मेंडलव के आनुवांशिकता के नियम हर एक साल गारंटी है, हर एक साल आपके लॉन्ग आंसर में ये पूछा जाता है। और फिजिक्स से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ओम का नियम ये हर एक साल लगातार पूछे जाते हैं। और विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर इस बार नहीं आएगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत तैयार कर लीजिए, और खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लास्ट चैप्टर है सबसे, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया विज्ञान का। अब देखिए यहाँ पर अब देख लेते हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। तो ये रहा आपका हिंदी का कॉपी, हिंदी का कॉपी ये रहा। तो देखिए थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बनाना है, पूर्णात्मक प्रश्न खंड ब। यहाँ पर खंड ब में पूछा जाएगा, तो इस तरीके से हेडिंग बनाना। प्रश्नोत्तर 1 कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर 1 इस तरीके से बताएंगे। गद्यांश वाला कर रहे हैं तो ब्रैकेट में इस तरीके से गद्यांश लिखेंगे, और संकेत इस तरीके से लिखकर यहाँ पर संदर्भ ऐसे लिख देना है। उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद सेम इसी प्रकार से ऐसे व्याख्या कर देना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर दे देना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर 2 पद्यांश पूछा जाता है, तो सेम इस तरीके से पद्यांश को हल करना है। उसके बाद संस्कृत गद्यांश आता है, तो इस तरीके से लिखकर अच्छे तरीके से हल कर देना है। उसके बाद संस्कृत पद्यांश आता है, तो उसको भी इस तरीके से लिखकर सॉल्व करना है, ठीक है ना। खंड काव्य को ऐसे करना है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद लेखक परिचय कैसे लिखना है, यानी कि जीवन परिचय इस तरीके से इधर ब्रैकेट में छोटा सा जीवन परिचय में नाम, पिता, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं लिखकर तब जाकर यहाँ से स्टार्टिंग करना है। सेम इसी तरीके से लिखकर लेखक परिचय यहाँ पर अच्छे से लिखकर आपको अच्छे तरीके से लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर कवि परिचय भी सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, जितने भी हैं हिंदी के। यहाँ पर संस्कृत प्रश्नोत्तर ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद निबंध को इस तरीके से लिखना है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से इस तरीके से निबंध लिखना है। जितने भी निबंध आपके पूछे जाएं अच्छे तरीके से इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद ये अब तो हो गया हिंदी का। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर किसका, इंग्लिश का देख लीजिए। तो इंग्लिश का सेम इसी तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखना है। जैसे मैंने हिंदी का बताया सेम वही पैटर्न रहेगा इंग्लिश की कॉपी भी लिखने का, ठीक है ना। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखकर तब जाकर आपको अच्छे तरीके से, लिटरेचर वाला है तो लिटरेचर ऊपर लिखकर तब जाकर यहाँ पर अच्छे तरीके से सेम इसी तरीके से आपको लिखना है। जितने भी सारी चीजें इसी प्रकार से लिखना है। ये आपका विज्ञान का है, तो विज्ञान का भी देख लीजिए कि विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है। तो खंड ब वर्णात्मक प्रश्न लिखकर खंड क यहाँ पर पूछा जाता है उसको लिखकर प्रश्नोत्तर 1 का पहला करें तो पहला लिखकर यहाँ पर दृष्टि
किसी दोस्त के बारे में लिखना था तो इसको अच्छे से हेडिंग बनाया। उसके बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रकार वगैरह सारी चीज़ें लिख दिया और प्रिज्म के बारे में दूसरा नंबर में पूछा गया तो इसको भी लिख दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया था तो अच्छे से बनाकर और इसका डायग्राम भी बना दिया। देखिए हमेशा आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा ये जो है आपके विज्ञान में, क्योंकि डायग्राम जो भी क्वेश्चन में डायग्राम आप बना दोगे तो एग्जामिनर समझेंगे कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है। चाहे आपका बायोलॉजी हो चाहे आपका फिजिक्स हो, उसमें अच्छे से डायग्राम बना देना है। और केमिस्ट्री में आपको चाहे कुछ भी लिखो लिखो, लेकिन अगर उसका कोई फॉर्मूला बनता हो यानी कि रासायनिक समीकरण बनता हो तो वो एक जरूर लिख देना। अगर वो लिख देते हो तो आपकी इंटेलिजेंसी वहां पर पता चलती है, और नहीं लिखते हो तो आपके आधे नंबर दिए जाते हैं। किसी भी केमिस्ट्री में अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो आधे नंबर दिए जाते हैं। बायोलॉजी में चित्र नहीं बनाते हो तो आधे नंबर दिए जाते हैं। फिजिक्स में डायग्राम नहीं बनाते हो तो आधे नंबर दिए जाते हैं। तो उनको नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद ये आपका जो है सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए सामाजिक विज्ञान में ज्यादा पढ़ाई करने से नंबर नहीं मिलते हैं, कॉपी लिखने का आपका अच्छा तरीका होगा तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ही आपको सामाजिक विज्ञान की जो है कॉपी लिखनी है। सेम इसी तरीके से अच्छे से बनाकर आपको सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लिखनी है, हेडिंग वाइज अच्छे तरीके से हेडिंग बनाकर अच्छे तरीके से लिखना है। हेडिंग जितना अच्छे से आप बनाकर लिखोगे सामाजिक विज्ञान में उतने अच्छे आपके मार्क्स दिए जाते हैं। और ये आपका संस्कृत का है तो संस्कृत का देख लीजिए कैसे तैयारी करना है। देखिए इसमें आपको बता दूं कि कैसे आपको भरना है, सेम इसी तरीके से आपको भरना है। अनुक्रमांक में यहाँ पर शब्दों में, यहाँ पर विषय, प्रश्न पत्र, यहाँ पर अंकित संकेतांक, यहाँ पर दिन वगैरह सारी चीजें अच्छे से इस तरीके से भर देना है। देखिए संस्कृत की कॉपी कैसे, सेम उसी तरीके से एक ही पैटर्न आप समझ गए तो उसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। और इन सब का सोल्यूशन मैं एक एक करके इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, बस चैनल से जुड़े रहिएगा। अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। 90% बिल्कुल दिलवा कर मानूंगा, कहीं दूसरे चैनल पर नहीं भटकना है, इसी चैनल से आपको अच्छी तैयारी कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया कि फरवरी से भी आप पढ़कर जो स्टडी बताया हूँ, फरवरी से भी पढ़कर आप 90% फोड़ दोगे, वो तरीका अपना लेते हो तो जितने सारी चीजें बताया उसको तैयार कर लेते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।